इस वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे यूजिन सैंडो के व्यायाम नंबर 3 की। दोस्तों, वीडियो में मैं जिस प्रकार से खड़ा हुआ हूँ इसी प्रकार से आपको खड़ा होना है। अब अपने दोनों हाथों को कानों की सिधाई में लाइए जिस प्रकार से मैंने कर रखा है। अब आपको अपने सीधे हाथ को पूरा टाइट करते हुए कान की तरफ लाना है जिस प्रकार से मैं वीडियो में ला रहा हूँ। ऐसा करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपकी दोनों भुजाएं पूरी तरह से टाइट रहनी चाहिए। जब आपका सीधा हाथ कान की तरफ आएगा तो यह गति धीमी होनी चाहिए। शुरुआत में आप 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 15 सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। मेरे द्वारा की गई इस वीडियो को आप पहले ध्यान से देखिए कि मैं किस प्रकार से सीधे हाथ को कान की तरफ ला रहा हूँ और दूसरे हाथ को विपरीत दिशा में लेकर जा रहा हूँ। जब सीधा हाथ कान की तरफ धीमी अवस्था में आएगा तो उसी अवस्था में उल्टा हाथ खुलता हुआ विपरीत दिशा में जाएगा। इसी प्रकार से आपको यह व्यायाम बहुत ही धीमी गति से करना है। इस व्यायाम को करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपकी दोनों मुट्ठियाँ टाइट होनी चाहिए, आपके बाइसेप्स भी टाइट होने चाहिए और आपके फोरआर्म्स भी टाइट होने चाहिए, क्योंकि सारा खेल संपूर्ण शरीर को टाइट रखने का है। आपका पेट भी टाइट होना चाहिए। यह मान लीजिए कि आपका शरीर टाइट होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में टाइट ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम अपनी दोनों भुजाओं को पूरी ताकत लगाकर टाइट ही रखिए और इसी अवस्था में व्यायाम को पूरा कीजिए। अब आप इस व्यायाम की छोटी सी क्लिप को ध्यानपूर्वक देखिए कि मैं किस प्रकार से इस व्यायाम को कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं यह व्यायाम कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको यह व्यायाम दोहराना है। आप स्वयं इस व्यायाम को करके देखिए, आपको यह अनुभव होगा कि आपको कितनी अधिक ताकत लगानी पड़ रही है। इसी ताकत की वजह से तो आप शक्तिशाली बनोगे। यही ताकत तो भीतर से मांसपेशियों का विकास करेगी। इसीलिए आप इस व्यायाम को अवश्य ही कीजिए। मैं स्वयं इस व्यायाम को करता हूँ तो मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि यह व्यायाम वास्तव में शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार के व्यायाम में किसी भी प्रकार के डंबल की आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं है, क्योंकि सारा खेल मुट्ठियों का है। आप जितनी ताकत से मुट्ठियों को टाइट करोगे उतना ही अधिक प्रभाव भीतर की मांसपेशियों पर पड़ता है। छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको अपनी मुट्ठियों को टाइट करके रखना है। जब वो मुट्ठियाँ टाइट होंगी तो ही भीतर की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है और वह मांसपेशियाँ आपस में जुड़ना शुरू होती हैं। जब वह मांसपेशियाँ आपस में जुड़ेंगी तो वह जुड़ने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। यूजिन सैंडो की ताकत का यही राज था और यूजिन सैंडो ऐसा निर्देश देते हैं कि व्यायाम को करते समय आपको अपनी पूरी एकाग्रता का प्रयोग करना है और संपूर्ण व्यायाम को विधि पूर्वक करना है। इसी व्यायाम की वजह से तो यूजिन सैंडो शक्तिशाली बने थे। तो आशा करता हूँ आप इस व्यायाम को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। अब आप एक बार फिर से इस व्यायाम की छोटी सी क्लिप को देखिए। यूजिन सैंडो के अगले व्यायाम की चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी।